बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओमकार के आकार को पकार मकार बिंदु और नाद इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरी आह्वान करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करे। अर्थात आसन के चारों ओर कानों में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐसा रूप 4 पाए हैं। अधर्म अज्ञान अवैराग्य और आने ऐश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व रज तम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला उत्कृष्णी ज्ञान क्रिया योग ज्ञान क्रिया योगा प्रही सत्या ईशान और अनुग्रह ये 9 शक्तियाँ विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टकमल है। उसकी कड़ का अत्यंत प्रकाशमान है और पीली केशों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य आचमनीय और अर्घाद उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख कौमुदी गदा खड़ग बाण धनुष हल मुसल इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभ मठ वैजंती मलाता श्री वस्तु चिन्ह की बस स्थल पर यथा स्थान पूजा करे। नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल बल कुमुद और कुमुदेक्षण इन 8 पार्षणों की 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने दुर्गा विनायक व्यास और ईश्वर सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें। बाईं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्वाद दिशाओं में इंद्रियाद 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण अर्घदान या आदि कर्मों से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन खस कपूर केसर और गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय सुवर्ण धर्म इत्यादि स्वर्ण धर्मानुवाच अनुवाक जितम ते पुंडरी कांक्षा इत्यादि पुरुष विद्या सहस्त्री शीर्षा पुरुषाः इत्यादि पुरुष सूत्र और इंद्र नरो नेवदिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनाथ साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त यह वस्त्र गुपवीत आभूषण पत्र माला गंध और चंदनाद से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित करें। यदि हो सके तो गुड़ खीर घृत पूड़ी हुए लड्डू हलवा दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगाए। भगवान के विग्रह को दत्वन कराए कोटन लगाए पंचामृत आदि से स्नान कराए सुगंध पदार्थों का से लेप लगाए दर्पण दिखाए भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करें। उद्धव जी तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रों की विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखला गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से
अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात उसे एकत्रित कर दे। वेदी के चारों ओर कुछ कड़का वेदी के चारों ओर कुछ कड़का करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। उसके बाद विधि पूर्वक समाधियों का आधान रूप अनवाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे, मेरी मूर्ता पाए वे सोने के समान दमक ही है। रोम से शांत की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान हैं, उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कनियों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है, घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद समिधाओं को घृत में डूबकर आहुति दे और आधार नामक दो आहुतियों से और भी हवन करें। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्रों से अथवा ओम नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से अथवा पुरुषोक्त के 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्विष्टकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवनक मांग बलि दे। तदंतर प्रतिमाओं के सम्मुख बैठकर परम ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायण का जाप करें। इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विषेन को निवेदित करें। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित ताम्बूल आदि मुखवास उपस्थित करें तथा पुष्पांजलि समर्पित करें। मेरी लीलाओं का गावे, उनका वर्णन करें, मेरी ही लीलाओं का अभिनय करें। ये सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उनके झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे आपने कृपा प्रसाद से का सरोवर कर दें। आप मुझे अपने कृपा प्रसाद से सरोवर कर दें। तदनंतर दंडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दें और अपने दोनों हाथों से दाएं से और दाहिने और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़ कर कहें, भगवान, इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ। शरण में आया हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार सिद्ध करके मुझे समर्पित हो की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद
समझें। यदि विसर्जन करना ही हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है, वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है, बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आज में जब जहाँ श्रद्धा हो तो वहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तांत्रिक और क्रियाओं के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्ध प्राप्त करता है। यदि सत्य हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए, उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवाए, नित्य पूजा पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उस उत्सवों की व्यवस्था करे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे सामने ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां एकादश स्कंदे सप्तदशोऽध्याय। जय जय श्री राधे।